अगर मान लो मुझे पता करना हो, दो डायमेंशन यहाँ के लिए चल रहा है आपको, हम पहले इसको बोल दिए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करते क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। और उस ऑरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पहले कि हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होता है तो पहले आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आएगा आपका, हमेशा तरीका में ये होता है लिखने का, करेक्ट। अच्छा नाउ अब अगर तरीके की बात करें, लिखने की बात करें, तो मान लो कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो कि एक आपका एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है जो स्पेस में कहीं पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन नहीं पढ़ने वाले। 2 डायमेंशन कहने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन कहाँ आएगा आपको, बाहर की तरफ आएगा या फिर अंदर की तरफ जाएगा, है ना, लाइक क्यूब का फॉर्मेशन होना जिसको बोलते हैं। तो अगर मान लो मैंने बोला कि एक्स को वाई को एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऑरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट क्या हमारा ऑरिजिन, जो भी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, ऑरिजिन से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिए, एक लाइन बनता हुआ दिखा हम, ठीक है। मान लो ये लाइन आपका 5 यूनिट का लेंथ का है, मान लो, तो ये भी तो पॉसिबल है कि 5 यूनिट का लेंथ यहाँ से बहुत जगह पॉसिबल हो। लाइक एक और लाइन ड्रॉ किया ऐसे, एक लाइन और ड्रॉ किए ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे करते करते बहुत सारे लाइन हमें ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना आपका है 5 यूनिट का इसका लेंथ है। पॉसिबल है कि नहीं है। फिर सारे पॉइंट को एक साथ मिला दिए हम लोग, ठीक है, तो क्या बन जाएगा सारा पॉइंट वो आपका एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, करेगा ना। तो ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट ये दे रहा है कि हमेशा उस पॉइंट से जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे निकालना है लेंथ, वो बन जाएगा रेडियस। तो हर जगह लेंथ क्या हो गया आपका 5 यूनिट, 5 यूनिट क्या हो गया आपका 5 यूनिट। और ये पॉसिबल तभी है, एक ही आपका शेप में पॉसिबल शेप का नाम क्या है सर्कल, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ देख सकते चीजों को हम लोग की डिस्टेंस निकालना हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, और समझना है कोऑर्डिनेट का सिस्टम फॉर्मेशन कैसे हुआ, और देखना हम लोग ही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे जनरेट किया गया, ठीक है। पहले समझते चीजों को नाउ। तो हमने बोला यहाँ पे क्या कि अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन है, वहां से हर एक पॉइंट को 5 यूनिट डिस्टेंस लेकर, लेंथ लेकर चारों तरफ मिलाओगे तो एक रेडियस का फॉर्मेशन करेगा और शेप आपका सर्कुलर फॉर्मेशन करेगा, क्लियर ना। तो मैंने बोला ऐसे करके दो, चेक करना, देखो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या किया हमने, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया और आपका ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट से हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे, क्लियर। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जब लेंथ था परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनस, बन जाएगा ना। अच्छा ये हाइपोटेनस अगर बन गया आपका, मान लो, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर ना। ये ऑरिजिन है आपका 0,0, ये पॉइंट आपका है कि एक्स कोमा वाई। तो क्या डिस्टेंस का मतलब यही है क्या, यहां से लेकर ऑरिजिन से लेकर इस पॉइंट के बीच के लेंथ को बोल रहे हैं डिस्टेंस, यस और नो। डिस्टेंस क्या एक लेंथ ही तो है, और लेंथ इस फिगर में किसके इक्विवेलेंट है आपका, हाइपोटेनस के इक्विवेलेंट है। अगर तुम हाइपोटेनस निकालना सीख जाओ तो क्या डिस्टेंस निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस हियर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, क्लियर ना। अच्छा ये बताओ कि P लेंथ कितना है, Y है कि नहीं है, और बेस लेंथ कितना आपका है, X है कि नहीं है, बोलो कोई दिक्कत। तो क्या H इज इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोलो डाउट है किसी को, चमका नहीं चमका, डाउट किसी कहाँ पे। अच्छा इतना मिल गया हम लोग को। तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर हमने बोला कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का लेंथ है आपका, जो कि डिस्टेंस का एक फॉर्मेट बना कर रखे हैं यहाँ पे हम लोग। हाइपोटेनियस ही डिस्टेंस है, इतना पता चल क्या सबको ना। हाइपोटेनियस का लेंथ ही क्या है, डिस्टेंस। कहां से, ऑरिजिन से, जहां पे निकालना हो, जहां भी निकालना हो, यहां निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, तो ऑरिजिन से उसको लाइन को ड्रॉ करो, वही अब क्या हो गया डिस्टेंस। नाउ तो अगर मैंने बोला h इज इक्वल टू, क्या इसको ऐसे भी निकले ले क्या, बताओ ना सब बच्चे, x माइनस ओ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ओ का होल स्क्वायर। अरे बोलो कोई दिक्कत। ओ मतलब 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर।
या फिर अगर मान लो तुमको बोले होते कि ओरिजिन नहीं होता तो क्या होता, बोलते एक और पॉइंट लेते, x1 ले लिए इसको, इसको y1 ले लिए, मान लेते, ठीक है, इसको x2 बोल लेते, इसको y2 बोल लेते, मान लेते, ऐसा बोल लिया, क्लियर ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है x की जगह पे क्या आ गया x2, o की जगह पे क्या आ गया x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, चमका नहीं चमका, कोई दिक्कत यहाँ पे। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि रूट अंडर, ये बोलेंगे x का डिफरेंस है और ये y का डिफरेंस, तो बोलेंगे x को डिफरेंस करो, सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर, प्लस y का सब्ट्रैक्शन करो उसका स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है आपका। तो फॉर्मूला जो आपका सिंपल से ये पता चला कि फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस हाइपोटेनस निकालने का तरीका था, जो कि हम बचपन से क्लास 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं। बस उसी पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा एक अलग लेवल पे दिखाया गया है, जो कि आपको समझाया गया कैसे निकालना होता है। चमकन क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ पे? तो हम बोल दिए हाइपोटेनस आज के बाद से डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया हमारे लिए, द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स नाउ, क्या बोलेंगे, d इज इक्वल टू रूट अंडर, बोलो सब बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 ही करोगे, y2 माइनस, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे लिख दे रहे आपको हम, तो बोलेंगे d इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, बात समझना, अगर मान लो अंदर नेगेटिव आया भी तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाएगा फिर से, तो कोई फर्क, और डिस्टेंस या लेंथ कभी भी नेगेटिव पॉसिबल। अगर मान लो फ्यूचर में सॉल्व करते करते आपका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। डिस्टेंस और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये बढ़ता हुआ एक यूनिट है, कभी घटता हुआ यूनिट आपका नहीं होता है। चमकन क्या बोलना चाह रहे हैं नाउ, इसको एक और बेहतरीन तरीके से देखते हैं हम लोग, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपका याद हो जाना चाहिए, कैसे बोला, डिस्टेंस जब भी निकालना हो, डिस्टेंस ना बोल के लेंथ बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। साइड्स बोलो, किसी शेप का साइड निकालना हो, स्क्वायर का निकालना हो, रेक्टेंगल का निकालना हो, है ना, पैरेललोग्राम का निकालना हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का निकालना हो, तो डिस्टेंस ही आपका लेंथ है, वही आपका साइड है। डायरेक्टली इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं आपके सामने। तो बोलेंगे क्या आज के बाद से कि लेंथ जो है, जो भी डिस्टेंस आप बोल रहे कैसे निकालना है, तो क्या करना हमेशा आप लोग कि अगर मैंने बोला -2,4 और 3,6 के बीच का लेंथ बताओ कितना, डिस्टेंस बताओ कितना है, ठीक है। एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा आपको, हमेशा इसी फॉर्मेट को यूज करना जिस फॉर्मेट में आपको हम अभी याद करवाएंगे। ये था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे निकला, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके डिराइव कर दिया। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लॉजिक प्रॉपर मिल चुका आपको। लेकिन अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम नहीं मेरे पास कि बैठ के x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम जैसे बोलेंगे डायरेक्टली वैसे करना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह सॉल्व ना करके गलती करते हैं और उनका आंसर हमेशा गलत ही आता है एग्जाम वगैरह में। तो वो गलती आप ना करो, इसलिए बार बार आपको इस चीज को रिपीट कर रहे हैं हम कि एटलीस्ट यहाँ का स्टूडेंट कभी वो गलती एग्जाम में नहीं करेगा और डायरेक्टली आंसर निकालेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला चीज जो हम बताने वाले हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करना है आपको। सबसे पहला कि आप इसको लिखो, x1 कितना है, y1 कितना है। x1 कितना है -2, x2 y1 कितना आपका है 4, x1 y1 x2 y2, क्लियर ना। तो y1 कितना हो गया आपका 4, यहां बताओ x2 कितना हो गया आपका, y2 कितना हो गया। ये लिखोगे बोर्ड में तो आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, 1/2 मार्क्स इसका मिलता है हम लोग, ठीक है। अगर ये छोड़ दोगे तो फिर आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड स्टेप नंबर 1 कि आपको इतना लिखना है। जो बच्चा मिस करेगा, स्किप करेगा, हम बोल रहे हैं मेरे एग्जाम में तो हम हाफ मार्क्स काटेंगे, चाहे बोर्ड में छोड़ दिया जाए, बट मैं नहीं छोड़ने वाला। स्टेप बाय स्टेप आपको करने आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करना बच्चे लोग सुनो, आप x वाले को x के साथ देखोगे, y वाले को y के साथ देखोगे। दोबारा बोल रहे हैं, x वाले को, अरे x वाले को, y वाले को, x वाले को, y वाले को, x वाले को, y वाले को। इसका मतलब x को x से कंपेयर करेंगे y को, अरे y को,
अकेले पढ़ रहे हैं क्या? बोल क्यों रहा है? कहाँ बोल रहा है? दम नहीं है क्या? बोलो एक्स वाले को, वाई वाले को। तो यहां पे लिखने के बाद एक बात ध्यान रखना आपको, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक्स को एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर ऑपोजिट साइन, बोथ आर ऑपोजिट साइन, तो दोनों को आंख बंद करके ऐड कर देना है। आंख बंद मत करना उस टाइम पे, बोल रहे बस आंख बंद करके ऐड करना, पता चला ऐसा दिख रहा है प्लस कहीं और हो गया, आंसर ही गलत हो गया। हाँ, तो ये बोलने का तरीका है हमारा कि आंख बंद करके ऐड करना है। नाउ अगर कंपेयर करते वक्त दोनों का सेम साइन, कैसा आपका सेम साइन रहेगा, तो दोनों करना है आपको, अरे क्या करना है, अरे क्या करना है, तो इस बात को ध्यान रखना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। ठीक है, होता क्या कि बच्चे ये लिखने के बाद फिर फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करते हैं और प्लस माइनस के बारे में मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आंसर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये आंसर आपका उल्टा पुल्टा ना हो, इसलिए आपको डायरेक्टली कौन से बता रहे हैं। ठीक है, दो कैसे, तो मैंने बोला एक्स वाले को एक्स से, वाई वाले को वाई से। तो बच्चे बोलेंगे एक्स वाले को एक्स से कंपेयर करें, तो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सेम साइन की ऑपोजिट साइन, सेम साइन की ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट क्या करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं हम लोग, ये तो पक्का है कि एक बार यहाँ पे दो ब्रैकेट बना के स्क्वायर करना। समझ सुनेंगे अच्छे से, जब भी डिस्टेंस निकालने बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 हर एक वैल्यू को लिखना है, लिख दिए क्या। स्टेप नंबर 2 पहचानना है ऑपोजिट साइन है कि सेम साइन है। स्टेप नंबर 3 एक ब्रैकेट बनाकर रूट के अंदर दो ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर रखना है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। अब सब चेक करेंगे, एक्स का ऑपोजिट है तो मैंने क्या बोला, ऑपोजिट में क्या करना है आपको, ऐड। अब ये भूल जाओ, माइनस प्लस भूल जाओ, बस 3 2 दिखो, बस 3 और 2 को ऐड कर दो। ये मत देखना कि माइनस लिखा है प्लस लिखा है, माइनस प्लस इसलिए देखो कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। चमका, अब माइनस प्लस का साइन इसलिए यूज करोगे कि ऐड करना है कि, अब इसका यूज हो चुका, बस नंबर को देखना है। बोला ऐड करना तो ऐड कर दो, 3 2 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, सेम साइन की ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट की सेम, सेम में क्या करते हैं, बस 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 को 6 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमको बोले तुम बड़े को छोटे से करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करते हैं साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ 6 में 4 कितना बचा, ये आंसर हो गया, कितना हो गया, रूट अंडर 29, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना हो गया डायरेक्टली। इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें। अब हमेशा ऐसा ना हो कि डिजिट गिवन होगा, हो सकता है ए बी के टर्म में दे दे, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा सी प्लस बी माइनस सी को प्लस बी, ऐसे दे देगा, तो घबराना नहीं वहां पे भी। चमका क्या बोलना चाह रहे ना, इस बात को ध्यान रखना है। पहले आप लोग कॉपी करो इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट। हाँ ध्यान दो, तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बताना एक बार फिर से। रूट अंडर एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई डिफरेंस का, और आपको समझा दिया कि देखो जो साइन रहेगा क्या काम आएगा, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, इतना ही। उसके बाद साइन को देखना नहीं, बस नंबर देखना है, अगर ऐड करना है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो, ये बहुत सिंपल तरीका है। मान लो इसका हमेशा क्वेश्चन डिजिट में आए जरूरी नहीं है ना, याद रखना। अगर मैंने बोला कि मान लो बोल दिया आपको मैसे निकालने के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये आपका है माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ऐसे निकालने बोल दिया जाए। ठीक है, बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट दिख रहा है फिर से, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालते, रूट अंडर क्या बोला मैंने, एक ब्रैकेट लिखो उस पर स्क्वायर दो, ब्रैकेट लिखो फिर एक स्क्वायर दो, इतना ही करना है ना। चमका, कोई दिक्कत। आप ऐसे कर लो, देखो क्या इस पे बात समझना, क्या इस पॉइंट को माइनस कॉमन करे क्या ए प्लस बी बन जाएगा, अरे बोलो कोई दिक्कत। क्या इस पॉइंट को माइनस कॉपी करे कॉमन करे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, अरे बोलो कोई दिक्कत। अब चेक करो, ये वैल्यू एक्स को एक से कंपेयर करना ना, ये वैल्यू कैसा है, ऑपोजिट, इसका क्या है प्लस लगा हुआ है, इसका क्या लगा हुआ है, ऑपोजिट की सेम, सॉरी हाँ सेम की ऑपोजिट,
ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या करना है? ऐड। तो आंख बंद करके दोनों क्या कर लेंगे? तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे? 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया। अगला बताओ। फिर देखो, इसके आगे क्या साइन लगा हुआ है? प्लस। इसके आगे क्या लगा हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट साइन। फिर क्या कर ले? ऐड। तो a प्लस ए और माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर हो गया। यही करना है, कुछ नहीं करना है। बस x1 लिख दो, y1 लिख दो, x2 लिख दो, y2 लिख दो, डायरेक्टली फॉलो करो ऐसे। तो चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना? चलो डिजिट पे पहले प्रैक्टिस कर लो आप लोग जल्दी फटाफट। बताओ सब बच्चे। अगर मैंने बोला 3 माइनस 5 एंड 2 माइनस 2 8, सब बच्चे बोलेंगे। चलो बताओ डी क्या होगा? रूट अंडर दो ब्रैकेट का स्क्वायर करना, यही करना ना। एक्स वाले को x से कंपेयर, y वाले को बताओ, x को x से कंपेयर किए, सेम की ऑपोजिट, ऐड के सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा? हो गया। सेम की ऑपोजिट, सब्ट्रैक्ट की ऐड, 8 5 हो गया। ये आंसर हो गया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप वहां करने, बस यहाँ पे एक काम करना, हाफ मार्क जो बताया ना आपको हम सिखाए थे वो मत छोड़ना। x1 y1 x2 y2 लिख लेना पहले वहां पे, हाफ मार्क्स से डिडक्ट कर लेगा आपको। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना? तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन, उसके बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन है। सब बच्चे बुक निकालो एनसीईआरटी का पहले फटाफट। क्या देखो कि मुझे वहां नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? बिना पेन उठाए, क्या बिना पेन उठाए कर पा रहे हो क्या? देखो फटाफट से बच्चे, वही है क्या जो बताया आपको भी हम। क्या ऑपोजिट और सेम देखोगे बस, और फिर क्या करोगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका क्या है? बातें नहीं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका है दो टाइप। सेकेंड टाइप में तो आपका आ गया कोलिनियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको शेप पहचानने के लिए, कौन सा शेप है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि आपका रोम्बस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोलिनियर। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? सब बच्चे ध्यान दें, कोलिनियर कैसे होगा। देखो कोलिनियर का कहने का मतलब होता है आपका एक ही लाइन में, एक ही लाइन मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा तो बोलेंगे कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना? क्लियर यहाँ पे? जैसे मैंने बोला कि मान लो 1 2 3, क्या ये पॉइंट एक लाइन में है? तो बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। चमका? अच्छा 1 2 3 क्या एक कोलिनियर है तो मिलकर? ये सीधा गया बट क्या हो गया? टेढ़ा हो गया ना, जैसे कोलिनियर इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं ना? कोलिनियर का मतलब ऑल पॉइंट शुड कम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, कि लाइन पे आ जाए, तो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? आए बात समझ में? डाउट है किसी को यहाँ पे? इसको करने का दो मेथड, एक मेथड डिलीट कर दिया गया आपके बोर्ड से, बट मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, मार्क्स कट नहीं करेगा। ठीक है? और सेकेंड मेथड जो पढ़ना पहले आपको बताते हैं, जो आपको बोर्ड में है। देखो अगर मैंने बोला कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोलिनियर है, इसको प्रूफ करें आप यहां पे। ओके, तो मैंने बोला ये ए बी सी 3 पॉइंट है, प्रूफ दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो देखते हैं। मान लो ये रहा पॉइंट 1 2 और 3। बात समझना, अगर मान लो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए, मान लो 6 यूनिट का है, कितने यूनिट का है? इसको अप्लाई किए मान लो 8 यूनिट्स का है, कितने का है? तो तुम बताओ ये पूरा कितने का आना चाहिए? आना चाहिए ना। अगर आएगा तो बोलेंगे तीनों एक पॉइंट एक लाइन में है, नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? लाइन में। अगर मान लो इसको डिस्टेंस निकाले, पता चला 15 आ गया, इसका मतलब 1 2 3 थोड़ा सा नीचे रहा होगा, तभी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा उसका। आए बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं ना? इसका मतलब पहला चीज तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि अगर कोलिनियर प्रूफ करना है एबीसी के लिए, तो बोलेंगे ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो तुम लोग। अरे ए बी कहने का मतलब ए से बी पॉइंट तक लेंथ, ये रहा ए बी। बोलो कोई दिक्कत? क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकाल लेंगे? क्या सिमिलरली तुम बीसी का भी निकाल लोगे?
तो ए बी प्लस बी सी 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, इज इक्वल टू थर्ड वाला डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा आपका है, तो 3 बार यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला और चेक करो यहां से यहां का लेंथ शुड बी इक्वल टू इन दोनों का समेशन ऑफ लेंथ। अगर ऐसा आता है तो बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं आएगा तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। जैसे मान लो हम प्रूव आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो मैंने बोला प्रूव दैट 1,1 2,2 एंड 3,3 आर कोलिनियर, ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखा, मतलब ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला शुड इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, यस और नो। चलो इसका नाम कर लेते हैं हम x1, सॉरी इसका नाम कर लिए d1, इसका नाम कर लिए d2, अब पूरे का नाम क्या कर लिए। चलो सब बच्चे d1 निकालो पहले, बताओ डायरेक्टली बोलो कैसे निकालो, 2 का स्क्वायर कर ले पहले, अरे बोलो कोई दिक्कत। यस सर। d2 कैसे करे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर ले क्या, अरे बोलते रहो सब बच्चे। यस सर। और d3 कितना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर ले, अरे बोलो कोई दिक्कत। यही करते हम लोग को फास्ट तरीके से। देखो फिर मैंने क्या बोला, जब d1 निकालेंगे तो इन दो पॉइंट को देखिए, x को x के साथ y को सेम साइन की अपोजिट साइन, तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 में से कितना बचेगा, 2 में सॉरी यहाँ 2 में से कितना बचेगा, कितना आ गया रूट अंडर, अरे 1 + 1 कितना होता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, बताओ सेम साइन की अपोजिट साइन, सेम साइन की अपोजिट साइन, ये बताओ यहाँ पे कि 3 - 2 कितना हो गया। आप सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं है ना, इसका भी 1 का स्क्वायर, इसका भी कितना हो गया, कोई दिक्कत। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, √2 + √2 कितना हो गया, 2√2। इसका आंसर 2√2 आया तो ठीक है कोलिनियर है, अगर इसका आंसर 2√2 नहीं आया तो क्या बोले कोलिनियर। चलो दिखा दे, d3 बताओ, क्या d3 से कंपेयर करना है, सेम साइन की अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट की ऐड, 3 में से कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से कितना कितना हो गया, रूट अंडर 8 कितना हो गया, क्या रूट अंडर 8 को 2 × 2 × 2 लिख ले क्या, एक पेड़ बाहर कर दे क्या, क्या होगा 2√, क्या सेम आया, इसका मतलब कोलिनियर है, ठीक है ना। सो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि आपका AB + BC = AC आ चुका है। ये था फर्स्ट मेथड जो कि आपको बोर्ड में इसी मेथड से पढ़ना है। एक और मेथड बताएंगे, पहले से पहले कॉपी कर, ये सब तो कॉपी नहीं करना होगा, ये तो समझ चुके हो, वैसे वीडियो अपलोड कर देंगे तो वहां पे देख लेना, ये तो कॉपी हो चुका है। चलो जी कर लो। तो टाइप 2 का कोलिनियर का सेकेंड मेथड, देखो साहब, अगर मैंने बोला कि 3 पॉइंट आपके पास है, कौन सा x1 y1, फिर कौन सा है x2 y2, फिर कौन सा है x3, ये बताओ क्या ये पॉइंट कोलिनियर है क्या, क्या ये 3 पॉइंट, ध्यान दो इधर, क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आएगा तो क्या बोलेंगे कोलिनियर है, बताओ तीनों मिलकर क्या बनाएगा शेप, अगर शेप ट्रायंगल बन रहा है इसमें कुछ ना कुछ इसका एरिया भी होगा, तो क्या बोले इसका एरिया कितना होगा, क्या बोलते हो, मान लो इसका एरिया जो भी है बट नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, इस ट्रायंगल के एरिया कभी 0 आ सकता है क्या। अभी काम करो, थर्ड पॉइंट को ऊपर लेके जाओ, अब बताओ क्या अभी भी शेप कैसा बन रहा है, अभी भी एरिया कैसा है, कुछ ना कुछ एरिया होगा, और थोड़ा ऊपर लेके जाओ, बताओ अभी भी शेप कैसा है, अभी एरिया कैसा है, और ऊपर लेके जाओ, अभी भी एरिया कैसा है, अभी भी कैसा होगा। अब हम एग्जैक्टली यहां पे रखते हैं, क्या 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाता है क्या, एग्जैक्टली लाइन पे आ जाए तो क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, थोड़ा भी नीचे रहेगा कुछ ना कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा उसका, पर जैसे तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 0, कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूफ कर दो, जिसको बोलते क्या हम लोग कोलिनियर। चमका, डाउट है किसी को, इसको पहले लिख लो, दिखाते कैसे लिखना हो, ध्यान दो। तो कोलिनियर होने का तरीका क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0, कोई दिक्कत।
पॉइंट कौन सा था बताना दोबारा से एक बार। x1 y1 बोलो जल्दी, फिर x2 y2, फिर चलो बहुत अच्छे, इतना पता तुम लोग, बता दो कैसे करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है प्रॉपर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर सॉल्व करना है और ये चेक करना उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आया तो बोलना है कोलिनियर, अदरवाइज नहीं बोलेंगे कोलिनियर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे, क्या करना, पहले यहां देना हाफ, क्या देना यहाँ पे, फिर एक लगाना है मॉडुलस साइन। क्या लगाना है? मॉडुलस का मतलब इसलिए ताकि आंसर कभी नेगेटिव पॉसिबल, अगर मान लो गलत सॉल्व कर गलती से नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर ना? तो मॉडुलस साइन लगाना है यहाँ पे। अब देखो कैसे करना, सुनो, आप यहाँ एक सर्कल चलाओ 1 2 3 का, ठीक है, 1 2 एंड 3 ऐसे याद रखो। फिर क्या करना है आपको कि 3 पॉइंट है ना, कितने पॉइंट है, जितने पॉइंट उतने ब्रैकेट होंगे, जितना पॉइंट होगा उतना ही, ब्रैकेट अगर 4 पॉइंट रहा तो कितने ब्रैकेट हो जाएगा, 4 ब्रैकेट और लास्ट में मॉडुलस क्लोज कर दो। ओके नाउ x को रखना है बाहर, x को रखना है, बाहर x को रखना है अंदर, रखना है y माइनस वाई, अंदर क्या रखना है, y माइनस y अंदर रखना है। y माइनस y हो गया? चलो जी, अब चलो 1 को चूज किए, 1 आ गया बाहर, तो 2 3 कहाँ जाएगा, अंदर। अब 1 के बाद किसको चूज करेंगे, 2 को चूज किया, अंदर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस याद होना चाहिए, 2 के बाद क्या है, उसके बाद अब किसको चूज करेंगे बाद, तो उसके बाद क्या आएगा, 1 एंड 2। ये सारा पॉइंट मिल गया हम लोग को, ठीक है। मुझे प्लस साइन लगा देना है बस। इसको सॉल्व करके अगर आंसर 0 आता है तो बोलेंगे कोलिनियर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अभी लास्ट एग्जाम में प्रूफ किए थे हम लोग कि 1,1 2,2 और 3,3 कैसा था ना, तो चेक करते इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है फॉर्मूला, अदरवाइज गलत फॉर्मूला में के अंदर। क्लियर ना? लिख लो पहले यहाँ पे, ये क्या हो गया, x1 y1 बोलो सब बच्चे, ये और ये बोल दो या फिर आंसर बोलो, हाफ मॉडुलस। चलो x1 क्या है, 1। अब बताओ y2 माइनस y3, y2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस x2 क्या है, 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस और 3 माइनस प्लस, अगला बताओ x3 क्या है, 3। अब क्या है, y1 माइनस y2 कितना हो गया, 1 माइनस। इसको सॉल्व करते आंसर 0 आ जाना चाहिए, अगर आएगा तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। इक्वल टू हाफ, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। क्या होता है, पूरा सॉल्व करने के बाद मॉडुलस यूज करना, पहले यूज मत करना। चलो अगला, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 2 जार 4। अगला 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 3 कितना होता है, -3। बोलो -3 -1 कितना होता है, -4 प्लस 4 कितना होता है, 0 इसका मतलब अंदर क्या बचा, तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा, इसका मतलब कोलिनियर है। तो दोनों तरीके से पता चल गया हम लोग को, दोनों मेथड से, कि हमारा आंसर कोलिनियर है। अब बहुत सिंपल मेथड है, जैसे याद करवाएं वैसे याद करना। ये फॉर्मूला 3 पॉइंट्स नहीं, 4 पॉइंट्स नहीं, जितना पॉइंट सब यूज कर सकते हैं। 5 पॉइंट कितना ब्रैकेट है आपका, 5 ब्रैकेट, सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कर देना ऐसे। अगर मान लो 6 पॉइंट कितना ब्रैकेट आएगा, और सीक्वेंस क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख के उतारते चले जाना, x बाहर अंदर y माइनस y, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझा? तो ये था आपका तरीका, 2 सेकेंड मेथड था आपका, जिसे पता करते हैं कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन से आता ही आता है, खासकर एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी। अगर एमसीक्यूज में आएगा तो हम तो सजेस्ट करेंगे आपको इसी मेथड को यूज करो। ये मेथड बहुत सिंपल है, जल्दी कर देगा सॉल्व। वहां पे क्या 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला है, ए बी बी सी फिर ए सी, 3 बार निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या एक ही फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ गया। अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि एमसीक्यूज में सोल्यूशन नहीं मांगता बोर्ड एग्जाम, वो बस आंसर मांगता, आंसर क्या सही होना चाहिए। बट सोल्यूशन जब मांगेगा तो आप उसी को प्रेफर करें, मेथड नंबर 1। अगर वो भूल जाए किसी तरीके से, मान लो याद नहीं आ रहा, तो इसको यूज करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट पहले प्रेफरेंस किसको देना हमेशा आपको, मेथड नंबर 1 को। और सेकेंड मेथड को यूज कब करेंगे, जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा, जल्दी सॉल्व कर देगा इससे, ठीक है। सो कॉपी करें, नेक्स्ट टाइप में एंट्री करते हैं। टाइप 3 में डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके बताना शेप कौन सा है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। टाइप 3 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
बोर्ड एग्जाम के लिए 5 स्टार रेटिंग दे दे इसको। मतलब इस बार 2025 में आपका पक्का एक क्वेश्चन आना है इससे, ठीक है, इस बात का श्योरिटी आपको दे रहे हैं हम, आएगा क्वेश्चन, जरूर आएगा, हमसे आता है। देखो शेप पे क्वेश्चन, लाइक पहला बोलेगा प्रूव दैट 3 पॉइंट अगर मान लो गिवन है, बात समझना, ए बी सी 3 पॉइंट है वो गिवन है, ठीक है, x1 3 कोऑर्डिनेट गिवन होगा ही ना, x2 y2 और x3 y3। क्वेश्चन कहीं भी ऐसे गिवन होगा, x1 y1 ऐसे लिखा होगा, बस आपको दिखना है। तो बोले प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करो, डिस्टेंस निकालना, यहां भी डिस्टेंस निकालोगे, यहां भी डिस्टेंस निकालोगे, तीनों लेंथ कैसा आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल आपका, उसे यूज करना आपको। बोले प्रूव दैट कि इस 3 पॉइंट को मिलाकर जो शेप बनेगा वो शेप कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। सेकेंड, प्रूव दैट 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके द्विबाहु त्रिभुज को प्रूफ करना है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। फिर से कोई भी 2 साइड बराबर हो जाए बट थर्ड साइड अनइक्वल रहे तो क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड प्रूफ करने बोलेगा प्रूफ दैट इन तीनों पॉइंट को यूज करके हम जो आपका बन रहा है शेप बन रहा है कैसा आपका स्केलिन, तो तीनों कैसा होना चाहिए आपका, अनइक्वल। कैसा होना चाहिए आपका, अनइक्वल। अगर ऐसा हो पाता तो बोलेंगे आपका कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है और ये स्केलिन ट्रायंगल। समझा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट, ये था ट्रायंगल के बारे में। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पहला क्वाड्रिलेटरल, पहला आपका जो होता है वो कौन सा होता है आपका, स्क्वायर। कौन सा आपका है, तो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, क्लियर। कैसे प्रूफ करेंगे स्क्वायर है, पहला चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी डी भी और डी ए भी निकालना पड़ेगा। चारों कैसा होना चाहिए आपस में, अगर चारों इक्वल हो गया क्या बन जाएगा आपका, वो नहीं बनेगा स्क्वायर। समझे बात को, अभी तक स्क्वायर प्रूफ नहीं किया क्योंकि चारों साइड लेंथ बराबर, रोम्बस का भी होता है, तो अभी तक हम लोग क्लैरिटी पे नहीं पहुंचे कि स्क्वायर ही है। लेकिन हाँ, अब जैसे डायगोनल निकाल दोगे, मतलब AC एंड अगर AC इक्वल टू BD भी आ गया तो बोलेंगे स्क्वायर है, मतलब कि ये चार तो इक्वल आना ही चाहिए, साथ साथ उसका डायगोनल भी बराबर, तो पूरा सिस्टम मिला के, पूरा कॉन्सेप्ट मिला के बोलेंगे स्क्वायर है। सो दिस इज स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यही एग्जाम में आता है जनरली। सब बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं, याद रखना, चार निकाल के बोलते क्या स्क्वायर बन गया है, चार लेंथ बराबर हो गया। चार लेंथ बराबर तो आपका रोम्बस का भी होता है, बस रोम्बस स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि वहां का डायगोनल बराबर नहीं होगा और यहाँ का डायगोनल बराबर होगा। समझा। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट आपका है रेक्टेंगल। कौन सा आपका है, ABCD। फिर से बताओ क्या होगा, AB इक्वल टू होना चाहिए हमारा CD, एंड बोलो सब बच्चे DA इक्वल टू होना चाहिए हमारा BC। यस और नो, तो क्या बन जाएगा आपका, ये नहीं बनेगा रेक्टेंगल। ये आमने सामने का ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का भी होता है, इसका मतलब फिर क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। तो साथ साथ ये भी दिखा दो कि AC इक्वल टू BD है, ये आपस में आमने सामने का साइड तो बराबर है ही, ठीक है, और डायगोनल भी क्या यहाँ पे इक्वल है, तो क्या बोलेंगे रेक्टेंगल शेप है। चमका। नेक्स्ट आपका है, सो दिस इज रेक्टेंगल, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट आपका है रोम्बस। क्या आपका है, तो रोम्बस स्क्वायर का ही होता है, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दो पीछे से, ऐसे घुमा दो एंगल को, क्या बन गया रोम्बस। फिर से क्या हो जाएगा, अगर ABCD है, सब बच्चे बोलेंगे ABCD है, क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये प्रूफ करने से रोम्बस नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा डायगोनल बराबर नहीं है, अब बनेगा आपका ये रोम्बस। अगर डायगोनल बराबर हो जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर, नहीं होगा तो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है पैरेललोग्राम। कौन सा आपका है, पैरेललोग्राम। बताओ सब बच्चे, पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है, वो रेक्टेंगल को क्या करना, घुमा के थोड़ा सा टिल्ट कर देना है ऐसे। तो ABCD क्या बोलना है, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अभी आपका पैरेललोग्राम नहीं हुआ, कब होगा, जब AC नॉट इक्वल टू BD प्रूफ कर दे, अब हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, टाइप नंबर 3 बोर्ड में क्वेश्चन आता है। आपको जब भी प्रूफ करने मिल जाए ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, आपको हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए मैंने पहला काम ये किया, डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से समझा दिया आपको, ताकि शॉर्टकट डायरेक्टली यूज कर सके। कैसे? सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करना, ऑपोजिट साइन रहा तो ऐड करना, एक स्क्वायर रूट बनाएंगे, दो ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। ये करने का तरीका बहुत शॉर्ट समझा है ताकि जल्दी सॉल्व कर लो। उसके बाद ये सब करने में आपको टाइम लग जाएगा, तो जल्दी करना आपको, यहाँ पे आंसर निकालना। क्लियर? आए बात समझ में? किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो मेरे से, तो कॉपी करो। इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है? देखो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विडिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस क्या होता है इसका मतलब? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस निकालना, दैट इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंस। अगर मैंने बोला कि मान लो 2,4 कम समथिंग 6,8 के बीच में कोई पॉइंट है, जहां से उस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, हम बोल दिए x, y को पॉइंट होगा। क्या होगा? x, y को एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बोले इक्वी डिस्टेंस है। अगर आपको पॉइंट नहीं पता तो हमेशा क्या मान के चलो? x, y मान के चलो। क्लियर ना? देखो, तो क्या निकालना बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? अरे बोलो, क्या अप्लाई करना है? तो बताओ, क्या सेम साइन है क्या? तो रूट अंडर x - 2 का सेम साइन में सब्ट्रैक्ट किया है। अरे बोलो, सब्ट्रैक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस रूट अंडर, हाँ, यहां का y - 4 का स्क्वायर। इसका हो गया। इसका बताओ क्या होगा? x माइनस, बहुत अच्छे। इसका बताओ, बोलो कोई दिक्कत? दो दो स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? ये पूरा, ये रूट कैंसिल, बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। समझे क्या? क्लियर ना? ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। ये आपका एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इस बार 2024 में एमसीक्यूज में आया था क्वेश्चन ऐसा कि पॉइंट निकाले, बोला था कौन सा पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा, तो उसको x, y मान लो ऐसा बोल देगा। सुनो, एक और पॉइंट है, इसी का पार्ट है आपका। अगर बोल देगा कि मान लो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, तो x एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा x, 0। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर बोलेगा कि वो पॉइंट आपका y पे लाई करता है तो क्या हो जाएगा? 0, बताओ। अगर वो पॉइंट हम पहले x को y मान के चल रहे थे, अगर x पे लाई किया तो y कितना हो गया? हमें सिर्फ x ही निकालना ना, हमारा आसान हो गया। हुआ कि नहीं? अगर बोलेगा नहीं, y एक्सिस उस पॉइंट को, अगर मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, बोल रहा y एक्सिस उस पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस में बांट रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, तो बताओ, सिर्फ y तो निकालना है। चमका ना? तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस करना। अब ट्राई करना। 7.1 कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका कल के होमवर्क में। अभी स्टार्ट करते 7.2 कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत देते हैं। ठीक है? क्लियर? आए बात समझ में? हाँ जी, देखो चेक करो। तो टाइप कौन सा होगा? इसमें एक ही टाइप पढ़ना है, उसको दो पार्ट में 6 टाइप कर देंगे उसको। देखो, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला? पहले देख लेते हैं हम। बात समझ में बच्चे? यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 2 पॉइंट है, ठीक है, a, b 2 पॉइंट है, उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है c। ठीक है? अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो तुम बताओ क्या लेंथ का वैल्यू सेम आना चाहिए? अगर मान लो 8 यूनिट, तो ये भी कितना होना चाहिए आपका? अरे बोलो, कितना होना चाहिए? अगर मान लो 5 यूनिट, तो भी कितना होना चाहिए आपका? तो इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। होगा ना? इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, जो तुम लेंथ निकाल रहे थे अब तक ना, उस लेंथ को रेशियो में कन्वर्ट करो। ठीक है? अब लेंथ को रेशियो पढ़ाई करना बिकम द सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर ना? तो मैंने बोला कि मान लो बीच का पॉइंट निकालना हो, तो बीच का पॉइंट कैसे? एवरेज निकाल दे क्या? अरे मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है,
ये पॉइंट एक्स को वाई है, तो बताना सब बच्चे क्या एक्स को हम ऐसे डायरेक्ट लिख ले x1 प्लस x2/2? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, y कैसे लिख ले y1 प्लस y2/2? ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एग्जैक्टली बीच में इसलिए कर रहे हैं। कोई पॉइंट एग्जैक्टली बीच में होगा तो आधा होगा, आधा कर रहे हैं, देखो चेक करो, आधा ही करे ना। अरे x1 प्लस x2 का मल्टीप्लीकेशन इंटू 1/2 लिखा हुआ है, देखो चेक करो, आधा ही करे ना इसको हम, आए बात समझ में? तो ये आधा 2 कैसे आया होगा? इसका मतलब यहाँ पे जो सेक्शन रेशियो 1:2 है ना, दोनों को ऐड किया गया, तो 1+1 किया गया होगा, वही यहाँ पे नीचे आया होगा। ये 2 कैसे आया होगा? जो सेक्शन रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसी को ऐड करके यहाँ पे ऐसे लिखा गया होगा। चमका? तो हमने बोला कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2 एंड x, y। मान लो इसको m:n रेशियो में डिवाइड किया है। कौन से रेशियो में? यहां तो बता दिया आपको 1:1 रेशियो था, हमारे लिए सिंपल था। हमने क्या किया, इसको m:n रेशियो में डिवाइड किया। क्लियर? तो अगर बीच का पॉइंट निकालना हो, कैसे निकालते समझना अच्छे से, समझ ध्यान देना। x निकालना हो और y का पॉइंट निकालना हो, कैसे निकालें? देखो समझना। सबसे पहले क्या करना कि नीचे के रेशियो को ऐड कर दो। कर दिए क्या? यहां भी क्या कर, नीचे के रेशियो को ऐड कर दो, कोई दिक्कत? अगर x निकालना हो तो सिर्फ x का टर्म लिखा होना चाहिए, y निकालना हो तो सिर्फ y का टर्म लिखा होना चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? देखो, तो क्या करना, उस रेशियो को ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना, रेशियो को ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना। तो m के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है? तो बोलेंगे mx2 प्लस n के ऑपोजिट कौन सा है? जब x निकालना हो तो x को देखेंगे, y निकालना हो तो n के ऑपोजिट कौन सा है? ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला, किसके लिए? x के लिए। क्या सिमिलरली तुम सब बच्चे यहाँ पे y के लिए बता सकते हो? m के ऑपोजिट कौन सा है? तो m/2। n के ऑपोजिट m/1। बोलो चमका। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करना तरीका आपको सिखा दी, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स में। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा ना। ध्यान समझना जो बोलने वाले, ठीक है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप 7, टाइप 6, टाइप 6 क्या करना? देखो आप एक काम करो, दोनों को n से डिवाइड कर दो या दोनों को m से डिवाइड कर दो। करो तो। अगर मान लो दोनों को m से डिवाइड किए, दोनों को m से डिवाइड किए, ठीक है? तो क्या बन गया आपका 1, ये क्या बन गया n बाई, तो n बाई m को k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब रेशियो क्या होगा? 1:2। चमका? तो बस कुछ नहीं करना है, m को 1 से रिप्लेस कर दो, n को k से रिप्लेस कर दो, और जहां के k का मतलब है आपका n बाई m। या फिर कोई बच्चा बोलेगा तो उल्टा कर लीजिए, आप यहाँ पे n से डिवाइड कीजिए, कर लो इसी से। देखो बताओ, अगर तुम दोनों में n से डिवाइड करते तो क्या होता है? m/n=n/n। बोलो कोई दिक्कत? तो रेशियो क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है k और ये बन जाता है आपका, ये तुम पे डिपेंड करता है किसको क्या डिवाइड करना चाहते हो। तो आज के बाद से हम इसको 1:k भी और k:1 भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कब करना है बात समझ लो। देखो बता दो टोटल वेरिएबल कितने यहाँ पे, देखो तो 1 2 3 4 5 कितने हैं? में तो काउंट कर चुके हैं। देखो एक ये रहा, 2 3 4 5, एक क्वेश्चन में 5 वेरिएबल है एक्स के लिए सिर्फ, वाई के लिए यहां पर कितना हो गया? 5 6 7 8, पहले इसको तो पहले ही काउंट कर लिया, 8 वेरिएबल है। कितने? 8 वेरिएबल है, उसमें 6 डेटा गिवन होना चाहिए। कितना? अगर 6 गिवन रहेगा तभी तो 7वां ये निकाल लेंगे, 8वां यहां निकाल लेंगे। समझा ना? अगर मान लो अब आपका 5 ही डेटा गिवन, कितना गिवन है? तो हम क्या करेंगे? अब इस रेशियो को लेकर चलेंगे। एक डेटा पहले ही कम कर दिया हम भी, क्या हो गया? 1। पता है ना कि 1 क्या होता है? एक डेटा मैंने पहले ही कम कर दिया, क्या करके? 1:k रेशियो लेकर। समझा? तो कभी कभी क्वेश्चन आपको 1:k पे सॉल्व करना है, कभी कभी आपको m:n पे सॉल्व करना है। डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे m:1 मान के चलना है और कहाँ पे 1:k लेके चलना है। समझे? तो आपको 1:k या फिर k:1, ये आपका है टाइप 6। चमका? कॉपी करो।